You are watching FNI। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय संचालक जी आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी को मैं प्रणाम करती हूं। एक ऐसा संगठन जिसके बारे में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से जो शब्द इस्तेमाल किए कि देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन, एक ऐसा संगठन जिसका इतिहास समर्पण का इतिहास है, एक ऐसा संगठन जिसकी पहचान सेवा, समर्पण और अनुशासन है। और ऐसे अनूठे और विश्व के लिए आश्चर्यजनक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आप न केवल शीर्ष मार्गदर्शक हैं बल्कि संपूर्ण संघ विचारधारा के, संपूर्ण संघ परिवार के आप प्रेरक हैं। मैं आपकी उपस्थिति को बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। मुझे लग रहा है कि इतनी बड़ी शख्सियत के लिए जो कार्यक्रम में हॉल में तालियां बड़ा धीरे से बज रही है, जोरदार तालियां होनी चाहिए और थोड़ी देर तक बजती रहनी चाहिए ताकि कार्यक्रम में जिस शख्सियत के लिए हम यहां बैठे हैं उन्हें स्मरण करते हुए ये ध्यान कर पाएं कि वो कितनी बड़ी हस्ती थे। और मैं सही बताऊं, मैं ये ध्यान कर रही थी कि आदरणीय रमेश प्रकाश जी कार्यकर्ता के नाते संगठन से जुड़ करके जैसे काम करते थे, कभी ना उन्होंने किसी पद की इच्छा रखी, ना कभी गले में माला डालने की भावना रही। नींव के पत्थर, जो मन्नू दीदी ने कहा कि नींव के पत्थर के जैसे वो हमेशा संगठन को आगे बढ़ाने के लिए काम करते थे। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनका सानिध्य मिला, उनके काम को मैंने देखा। मैं बहुत बड़ी तो नहीं थी कि उस चीजों को उस समय समझ पाती, पर मैं इतना जानती हूं आदरणीय जी कि आज जहां पर मैं हूं वहां पे उनके मार्गदर्शन ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। मैं आज उनकी पुण्य आत्मा को प्रणाम करती हूं। और जितना काम उन्होंने संघ के स्वयंसेवक के नाते किया, सदैव कार्यकर्ता निर्माण की उस प्रक्रिया को वो चलाते रहे। मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता उन्होंने संगठन में जोड़े और जोड़ करके देश और समाज की सेवा में समर्पित किए। आज उस पुण्य आत्मा को याद करते हुए ये जो शब्द इस पुस्तक के हैं, तन समर्पित मन समर्पित, सच में उनके जीवन का पूरा चरित्र इन्हीं 4 शब्दों में है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं और भी दूं। एक यही नियम जीवन में उतार करके वो चलते चले गए और हमेशा हम सब के लिए प्रेरणा बनके उन्होंने काम किया। मुझे लगता है कि हमारे संगठन में जो कार्यकर्ता निर्माण की पद्धति है, उन्होंने उसे जितना आगे बढ़ाया, मैं जरूर आज इस मंच पे एक बात कहना चाहूंगी अपने सभी सम्मानित जन, यहां पे हर एक व्यक्ति मुझसे बहुत 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 बड़ा है और मेरे जीवन में आप में से बहुत सारे मेरे वरिष्ठ जनों का बड़ा रोल प्ले रहा है। मैं एक बहुत ही साधारण परिवार की बेटी, जहां पे 4 बेटी और 1 बेटा। हम समझते हैं कि अगर एक वैश्य परिवार में 4 बेटी और 1 बेटा हो तो उनकी मानसिकता किस प्रकार की होती है। और मैं जब मुझे विद्यार्थी परिषद में जुड़ने का मौका मिला
तो मेरे पिताजी तो मुझसे सहमत थे और चाहते थे कि मैं काम करूं संगठन का, क्योंकि वो स्वयं शाखा में जाने वाले और संपर्क में रहने वाले कार्यकर्ता थे। पर मेरी मां कभी खुश नहीं थी। और आदरणीय राजकुमार भाटिया जी यहां बैठे हैं, और भी आदरणीय आलोक जी और आप सभी जिन्होंने मुझे इस क्षेत्र में काम करते हुए देखा, तो वो एक संगठन जिसके कारण से मैं यहां पहुंच पाई वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है। क्योंकि मैंने उनकी अप्रोच लगाई कि अगर मेरी मां को समझाना है तो आप आइए, आपकी बात जरूर मेरी मां मानेगी। तो वो परिवार में आकर के उन्होंने जब बात करी मेरी मां से कि भाई बेटी को अगर समाज सेवा में काम करना चाहती है तो इससे मौका मिलना चाहिए, और आपको क्या दिक्कत है, क्या हर्ज है। तो मैं यदि एक सीढ़ी भी चढ़ करके ऊपर समाज और संगठन से जुड़ पाई तो हमारे इस बड़े संगठन का उसमें बहुत बड़ा रोल है। और मेरी जैसी हजारों लाखों कार्यकर्ता कभी राष्ट्रीय सेविका समिति के माध्यम से जुड़ी, कभी विद्यार्थी परिषद के माध्यम से जुड़ी, और जुड़ करके आज समाज में यदि अपना इतना सा भी मैं योगदान दे पा रही हूं तो वो संगठन के कारण दे पा रही हूं। आज आदरणीय रमेश जी हमारे बीच में नहीं है, पर उस व्यक्तित्व को याद करते हुए हम यही आज प्रण ले सकते हैं कि जो 4 शब्द उनके जीवन को दर्शाते हैं, इसमें हम अपने आप को भी रंग करके अपने जीवन को भी इसी दिशा में लेके जाएं। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मंच पे उपस्थित कलीपुरी जी को और हमारे राजीव तुली जी को और मेरी बहुत ही आदरणीय और मां समान हमारी आशा जी, जिनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला है, मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत प्रणाम करती हूं कि आप सबके त्याग और तपस्या से ही आदरणीय रमेश जी समाज में इतने काम कर पाए और हम सब के जीवन को उन्होंने प्रकाश में किया। एक दीपक बन के वो जले, दीपक वो रहे पर प्रकाश पूरे समाज को मिला। बहुत बहुत नमस्कार।